पुस्तक का नाम ब्रह्म विद्या का रहस्योद्घाटन। ऑडियो 4। ऐसे अहंकार के नशे में मदहोश बड़े हुए लोगों को अपनी प्रेस्टेज, पोजीशन, मान, बड़ाई, बड़प्पन खातिर की बड़ी चिंता रहती है। इसके लिए हर काम में बहुत अधिक फिजूल खर्ची करनी पड़ती है। उस फिजूल खर्ची की सामग्री को जुटाने के लिए अनुचित साधन जुटाने पड़ते हैं। अनेक प्रकार की बुराई ओढ़नी पड़ती हैं। इस प्रकार एक तो अहंकार के नशे की जलन, दूसरे उस नशे को बनाए रहने के साधनों की चिंता, दोनों प्रकार की आकुलताएं मन में कोहराम मचाए रहती है। और दुख प्रधान आवेशों से अंतःकरण में जैसी अशांति रहती है, वैसी ही सुख प्रधान आवेशों में भी उत्पन्न हो जाती है। इन दोनों से ही बचना आवश्यक है। शराब का नशा और अफीम का नशा आपस में अलग अलग प्रकार के अवश्य हैं, परंतु मस्तिष्क को बिगाड़ने में दोनों में से कोई किसी से पीछे नहीं रहता। यही बात सुख प्रधान और दुख प्रधान आवेशों के बारे में है। दोनों से ही स्वास्थ्य एवं विवेक की क्षति होती है। गीता आदि शास्त्रों में इसीलिए ही दोनों प्रकार के आवेश द्वंद्वों से दूर रहने का जोरों से प्रतिपादन किया गया है। जीवन को समुन्नत देखने की इच्छा करने वाले के लिए यह आवश्यक है कि अपने स्वभाव को गंभीर बनाएं। उथलेपन, लड़कपन, छछोड़पन की जिन्हें आदत पड़ जाती है, वे गहराई के साथ किसी विषय में विचार नहीं कर सकते। किसी समय मन को गुदगुदाने के लिए बाल कीड़ा की जा सकती है, पर वैसा स्वभाव न बना लेना चाहिए। आवेशों से बचे रहने की आदत बनानी चाहिए। जैसे समुद्र तट पर रहने वाले पर्वत नित्य टकराते रहने वाले समुद्र की लहरों की परवाह नहीं करते, इसी प्रकार अपने को भी उद्योगों की उपेक्षा करनी चाहिए। खिलाड़ी खेलते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार जीतते हैं, कई बार हारते हारते जीत जाते हैं, कई बार जीतते जीतते हार जाते हैं। कभी कभी बहुत देर हार जीत के झूले में यूं ही झूलते रहते हैं, परंतु कोई खिलाड़ी उसका अत्यधिक असर मन पर नहीं पड़ने देता। हारने पर कोई सिर धुनकर क्रंदन नहीं करता और जीतने पर कोई अपने को बादशाह मान लेता है। हारने वालों के ओठों पर झेप भरी मुस्कुराहट होती है और जीतने वाले के ओठों पर जो मुस्कुराहट रहती है, उसमें सफलता की प्रसन्नता मिली होती है। इस थोड़े से स्वाभाविक भेद के अतिरिक्त और कोई विशेष अंतर जीते हुए हारे हुए खिलाड़ी में नहीं दिखाई पड़ता। विश्व के रंगमंच पर हम सब खिलाड़ी हैं। खेलने में रस है, पर रस दोनों दलों के समान रूप से मिलता है। हार जीत तो उस रस की तुलना में नगण्य चीज है। फल की इच्छा त्याग कर कर्म करो। गीता के कर्म योग का यही मूल मंत्र है। इसका भावार्थ यह है कि आप अपने काम करने की कार्य प्रणाली में आनंद अनुभव करो। फल मिलने की प्रतीक्षा तक आनंद की प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। अभीष्ट फल मिलने में देर हो सकती है। कई बार बड़े बड़े विघ्न बीच में आ सकते हैं। कभी कभी उल्टा परिणाम भी निकल सकता है। कर्म करना अपने हाथ में है, फल मिलना दैवाधीन है। इसीलिए कर्म में ही रस अनुभव करना चाहिए। जैसा कि खिलाड़ी लोग खेलने के समस्त क्षणों में प्रसन्नता अनुभव करते रहते हैं। जब संपत्ति मिले, वैभव प्राप्त हो, तब घमंड के नशे में इतराना नहीं चाहिए। जब विपत्ति का सामना करना पड़े तो सिर न धुनना चाहिए। धैर्यवान पुरुषों का सिद्धांत कहता है कि जब जैसी संपत्ति या विपत्ति आ पड़े तब तैसी करेंगे। विपत्ति में से छुटकारा पाने और संपत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न निरंतर जारी रहना चाहिए।
क्योंकि ऐसा करना पुरुषोचित कर्तव्य है। अधीरता कायरता है और कायरता एक सच्चे पुरुष के लिए सबसे बड़ी लज्जा की बात है। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए लोग अधीर रहते हैं, जिस सुख के अभाव में लोग अपना सिर ढूंढते हैं और करने योग्य कार्य कर बैठते हैं, उस सुख को दुख निवारण और सुख प्राप्ति के प्रयत्न में भी प्राप्त किया जा सकता है। कर्तव्य का पालन, उचित दिशा में काम, लक्ष्य की ओर पूरा प्रयत्न, ईमानदारी, निष्ठा और एकाग्रता का समन्वय, इन सब बातों में पूरा पूरा आनंद भरा हुआ है। जब अपने हाथ में अमृत का घट मौजूद है तो प्यास प्यास रट तालू को क्यों सुखाया जाए। प्यास प्यास रट कर तालू को क्यों सुखाया जाए। जब कस्तूरी अपने पास मौजूद है तो सुगंध के लिए इधर उधर क्यों भटका जाए। जब कर्तव्य पालन के साथ साथ हर घड़ी प्रसन्नता अनुभव की जा सकती है तो जब फल मिले तब आनंद अनुभव करें। इतनी बड़ी ही अनिश्चित प्रतीक्षाओं के लिए अपने आप को क्यों बांध कर रखा जाए। सुनहरे भविष्य की आशा करनी चाहिए। अधिक उत्तम स्थिति को प्राप्त करने की आकांक्षा करनी चाहिए। उन्नति के लिए जी तोड़कर प्रयत्न करना चाहिए। ये सब करते हुए भी अति लोभ से आतुर होकर हथेली पर सरसों जमने की उद्विग्नता न करनी चाहिए। मन में इतना धैर्य होना चाहिए कि प्रलय तक समय लगे तो भी प्रयत्न उसी उत्साह से जारी रखेंगे। दृढ़ता इतनी होनी चाहिए कि वज्र जैसे विघ्न भी आए तो उन्हें पार करेंगे। इस प्रकार जब मृत्यु, शोक, हानि, रोग, कलह, अन्य किसी प्रकार के संकट आए तो उनके निवारण करने के उपाय सोचने और कार्य करने में शक्ति को लगाना चाहिए। यदि कष्ट में पड़ना पड़े तो उसे हंसते हुए सहकर अपनी धीरता का परिचय देना चाहिए। इंद्रिय भोगों को प्राप्त करने की आतुरता भी कभी कभी बेचैन बना देती है। उस पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। स्वादेंद्रिय को जीतना चाहिए। व्रत उपवास द्वारा स्वाद रहित भोजन करने की आदत डालकर चटोरपन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सिनेमा, नाटक, नाच, रंग जैसे हानिकर मनोरंजन से हठपूर्वक मन को रोकना चाहिए। काम वासना की सीमा मर्यादित रखनी चाहिए। यदि मन असमय चंचल हो तो उसका दमन करना चाहिए। स्वादेंद्रिय और कामेंद्रिय से छोटे छोटे युद्ध समय समय पर बार बार ठानते रहना चाहिए। जैसे किसी दिन निश्चय किया कि आज शाम तक मिठाई नहीं खाएंगे, उस दिन उस प्रतिज्ञा को पूरी तरह निभा ही देना चाहिए। किसी दिन नमक न खाने का, किसी दिन दूध न पीने का, किसी दिन उपवास का, किसी दिन कुछ समय मौन रहने का निश्चय करना चाहिए और उसे पूरा ही कर लेना चाहिए। जिस दिन जो इच्छा प्रबल हो उस दिन उसका जरूर दमन करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से कुछ दिन में आत्मनिग्रह की शक्ति बढ़ जाती है और इंद्रियां बस में आ जाती है। इंद्रियों को उनके भोग देने आवश्यक है, पर वह उन्हें विवेक पूर्वक चिकित्सक बुद्धि से देने चाहिए। रोगी जो मांगता है वह उसे नहीं खिलाया जाता, परंतु यदि डॉक्टर रोगी की रुचि के विपरीत कड़वी औषधि दे तो भी उसे वह खानी पड़ती है। यहाँ दृष्टिकोण इंद्रिय भोगों के संबंध में होना चाहिए। इंद्रियों की स्थिति रोगों की है। इंद्रियों की स्थिति रोगों की है। उनकी इच्छा केवल रसास्वादन के आधार पर होती है। हानि लाभ की दूरदर्शिता का विचार उनमें नहीं होता। रसास्वादन के चटोरपन में मर्यादा का अतिक्रमण होता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भयंकर हानि होती है। उसके अतिरिक्त जब इंद्रियां बहुत प्रबल हो जाती है, विवेक उन्हें परास्त नहीं कर सकता, तब वे जब चाहें
तब जब मन में भयंकर हलचल मचा देती है और शांति के स्थान पर चंचलता का साम्राज्य स्थापित कर देती है। ऐसी स्थिति सर्वदा अवांछनीय है, स्थिरता को नष्ट करने वाला है। इसलिए इंद्रिय जन्य मनोवेगों को रोकने, लड़ने, प्रतिबंध लगाने एवं परास्त करने के लिए नित्य कोई न कोई छोटे बड़े अवसर तलाश करते रहने चाहिए। कुछ दिन के प्रयत्न से वासना शक्ति निर्बल हो जाती है, उसमें वह प्रबलता नहीं रहती कि जब चाहे तब मानसिक शांति को नष्ट करे। निराकुलता में अनंत शांति भरी हुई है। योगी जन विचारों को हटाकर चित्त को शून्य बनाने का अभ्यास किया करते हैं। यह निराकुलता का अभ्यास है। केवल निर्विकल्प समाधि क्या है? निराकुलता की सर्वोच्च सफलता है। इस मार्ग में जो जितना आगे बढ़ जाता है उसे उतना ही आनंद आता है, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है, विवेक बुद्धि में उतनी ही स्वच्छता आ जाती है। केवल योगियों के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए निराकुलता की आवश्यकता है। इस निराकुल अवस्था को प्राप्त करना संसार की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि इसी से आत्म तेज उदय होता है। यही ब्रह्म विद्या का रहस्य है। वैराग्य की विवेचना। वैराग्य का अर्थ है रोगों को त्याग देना, राग मनोविकारों को, दुर्भावों को, कुसंस्कारों को कहते हैं। अनावश्यक मोह, ममता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, शोक, चिंता, तृष्णा, भय, कुढ़न आदि के कारण मनुष्य जीवन में बड़ी अशांति एवं उद्विग्नता रहती है। कितने ही लोग अपने को बड़ा दीन, दुखी, अभावग्रस्त, संतप्त, अभागा समझते हैं और यह रोना रोते हैं कि हमारे पास अमुक वस्तु नहीं, अमुक वस्तु अनुकूल नहीं, अमुक त्रास है। परंतु असली बात दूसरी होती है। अंतःकरण में रहने वाले राग द्वेष के भीतर से उठते हैं और मन में घुमड़ाते हैं। उन्हीं की विषैली गर्मी से मनुष्य संतप्त रहता है। तत्वदर्शी सुकरात का कथन है कि संसार में जितने दुख हैं उनमें 3/4 काल्पनिक है। मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के सहारे उन्हें अपने लिए गढ़कर तैयार करता है और उन्हीं से डर डर कर खुद दुखी होता रहता है। यदि वह चाहे तो अपनी कल्पना शक्ति को परिमार्जित करके अपने दृष्टिकोण को शुद्ध करके इन काल्पनिक दुखों की जंजाल से आसानी से छुटकारा पा सकता है। अध्यात्म शास्त्र में इसी बात को सूत्र रूप में इस प्रकार कह दिया है कि वैराग्य को से दुखों की निवृत्ति होती है। हम मन चाहे भोग नहीं भोग सकते। धन की, संतान की, अधिक जीवन की, भोग की एवं मनमानी परिस्थिति प्राप्त होने की तृष्णा किसी भी प्रकार पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी नई 10 इच्छाएं उठ खड़ी होती है। उनका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। इस अतृप्ति से बचने का सीधा साधा उपाय अपनी इच्छाओं एवं भावनाओं को नियंत्रित करना है। इस नियंत्रण द्वारा, वैराग्य द्वारा ही दुखों से छुटकारा मिलता है। दुखों से छुटकारे का वैराग्य ही एकमात्र उपाय है। वैराग्य हिंदू धर्म की शिक्षाओं में आदि से अंत तक ओतप्रोत है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हर मनुष्य को वैरागी रहने का आदेश है, क्योंकि वैरागी मनुष्य ही अपने मानसिक संतुलन को ठीक रख सकता है, जीवन के सच्चे आनंद का उपभोग कर सकता है। उन्नत, समृद्धि, यशस्वी, प्रतापी एवं पारलौकिक संपन्नता के लिए भी वैराग्य की प्राथमिक आवश्यकता है। एक शब्द में यूं कह सकते हैं, जीवन को सुसंपन्न बनाने का एकमात्र आधार वैराग्य है। गीता का कर्मयोग वैराग्य का ही दूसरा नाम है। हर स्थिति के व्यक्ति को सदैव अपना दृष्टिकोण
वैराग्य में रखना चाहिए। यह भारतीय दर्शन शास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत की चर्चा प्राचीन ग्रंथों में हमें विस्तार से मिलती है, पर कितने दुख की बात है कि आज वैराग्य के अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। उसका तात्पर्य कुछ से कुछ निकाला जाने लगा है। आज हम वैरागी कहलाने वालों की एक भारी जनसंख्या निरुद्देश्य बेकारी के में समय काटती हुई, मुफ्त की रोटियां खाती हुई इधर से उधर मारी मारी फिरती दिखती है। आज के वैराग्य का अर्थ यह समझा जाता है कि घर छोड़कर चल देना, कुटुंब के महान उत्तरदायित्व को तिनके के समान तोड़कर फेंक देना, संसार को मिथ्या बताना, फिर भी संसार के अन्न वस्त्र मकान धन आदि का उपभोग करना, लोक सेवा से सर्वथा दूर रहकर अपनी निजी मुक्ति या स्वर्ग प्राप्ति की खुदगर्जी की बातें सोचते रहना, भांग चरस गांजा तंबाकू आदि नशीले पदार्थों की भरमार रखना, कुपात्र का विचार न करके दीनता पूर्वक भीख मांगना, भाग्यवादी और कर्मण्यता का उपदेश करना, विचित्र प्रकार के वेश बना लेना आदि। आज के वैरागियों ने वैराग्य की दुर्दशा कर रखी है। आइए उस पर विचार करें और यह देखें कि उनकी कार्य पद्धति ठीक है या नहीं। छोटे छोटे बाल बच्चों को अनाथ बनाकर, तरुण पत्नी वृद्ध माता पिता को छोड़कर कई लोग घर से भाग खड़े होते हैं। यह कर्म परित्याग किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्राचीन काल में ऐसे उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलते। साधारण जनता अपना साधारण गृहस्थ जीवन बिताते हुए ही वैराग्य का दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करती थी, पर जो पुरुष जो विशेष रूप से वैराग्य साधन का कार्यक्रम बनाते थे, वे भी कुटुंब को त्यागते न थे। योगेश्वर भगवान ने 2 बार विवाह किया। उनकी पहली पत्नी सती और दूसरी पार्वती थी। गणेश और स्वामी कार्तिकेय उनके 2 पुत्र थे। गीता के प्रवक्ता योगी राज कृष्ण की कई स्त्रियां और कई संतानें थी। सुखदेव जी को ब्रह्म विद्या सिखाने वाले राजा जनक की 100 पत्नियां थी। याज्ञवल्क्य ऋषि की कात्यायनी और मैत्रेय 2 स्त्रियां थी। गौतम ऋषि की अहिल्या पत्नी थी। जमदग्नि की रेणुका और परशुराम पुत्र थे। च्यवन ऋषि की सुकन्या पत्नी थी। अत्रि ऋषि की स्त्री अनसुईया थी, जिन्होंने सीता जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश किया। व्यास जी की पत्नी मत्स्योदरी ने सुखदेव जी को जन्म दिया। वशिष्ठ जी के 7 पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार डाला। लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को शाप दिया। दुर्वासा ऋषि की शकुंतला कन्या थी और पुलस्त ऋषि का पुत्र रावण हुआ। उद्दालक ऋषि ने के पुत्र नचिकेता थे। उद्दालक वाजरीश्रवा के पुत्र थे। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था। छंदोग्योपनिषद में उपमन्यु के पुत्र प्राचीन साल पुलुस के पुत्र सत्ययज्ञ, भल्लव के पुत्र इंद्रधूम्न और सर्कराक्ष के पुत्र जन और अश्वतारिषिका के पुत्र वुडिल, इन 5 को महासाल अर्थात वेद पढ़ाने वाला महाअध्यापक लिखा है। वे 5 ऋषि कुमार थे।